मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की फंडिंग पर नजर रखने वाले इदारे FATF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात मुस्बत सिमत में जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा हफ्ते जर्मनी में होने वाले FATF इजलास में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का आइंदा इजलास जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में 12 जून से शुरू होकर 17 जून तक जारी रहेगा। इजलास की आखिरी रोज 17 जून को मुख्तलिफ ममालिक के ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में रखने या न रखने के हवाले से फैसले किए जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से FATF के साथ मुज़ाकरात करने वाले वक्त की अहम तरीन रुकन और DG फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट लुबना फारूक का कहना है कि अभी तक पाकिस्तान के मुज़ाकरात बहुत अच्छे जा रहे हैं, ताहम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने बताया कि हमने FATF की शराइत के मुताबिक तमाम मामलात पर मतलूबा पेशरफ्त कर ली है और अब अच्छे नताइज की उम्मीद है। ताहम उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला हो भी गया तो इसके भी कुछ मराहिल होते हैं। लुबना फारूक के मुताबिक पहले FATF की जानिब से ऐलान किया जाता है कि फला मुल्क ने अपना प्लान मुकम्मल कर लिया, इसके बाद इस मुल्क का ऑन साइट विजिट किया जाता है ताकि सारी पेशरफ्त को देख भी लिया जाए। इस विजिट के बाद इस मुल्क का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाता है। दूसरी जानिब हुकूमती ज़राए का कहना है कि तवक्को है कि इस साल FATF का वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा और अक्टूबर में FATF वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के बाद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। आमतौर पर इंडिया पाकिस्तान की FATF इजलास में शदीद मुखालफत करता है, जिसके बाद इसका नाम लिस्ट से निकालने में मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, मगर हालिया मुज़ाकरात में भारत की मुखालफत में कमी वाक़ हुई है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात इसलिए रोशन हैं क्योंकि पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तकरीबन तमाम अहदाफ पूरे कर दिए हैं। ताहम इमरान खान के मगरब ममालिक बयानिए की वजह से यह मामला इतना नाजुक है कि हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कई ऐसे अवामिल होते हैं जो आखिरी वक्त भी फैसले पर असरअंदाज हो सकते हैं। वफाकी वजीर तिजारत सैयद नवीद कमर ने गुज़िश्ता माह यूरोप के अहम ममालिक का दौरा किया था और यूरोप को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान के स्टेटस के हवाले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत के लिए आमादा करने की कोशिश की थी। इसके बाद जर्मन की वज़ीर ख़ारिजा अन्नालीना बेयरबोक ने पाकिस्तान का हाल ही में दौरा किया था, जबकि FATF की सदारत भी इस वक्त जर्मनी के पास है और इसलिए इजलास बर्लिन में हो रहा है। इससे पहले रबा बरस मार्च में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के बारे में एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट पर गौर किया था और कहा था कि जून 2021 के बाद पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के निज़ाम को बेहतर बनाने की जानिब तेजी से इक़दाम किए हैं और किसी भी मुतालिका डेडलाइन की मियाद ख़त्म होने से पहले ही 7 में से 6 मुतालबात पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तान ने FATF के मुतालबे के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के नामजद दहशतगर्द ग्रुपों और अफराद के खिलाफ सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद की हैं। ताहम अभी पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग के बारे पेचीदा तहकीकात और प्रोसिक्यूशन के अमल के हवाले से शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।